साल 1956 फ्रांस के एक छोटे से शहर में एक पुराना चर्च था। ये चर्च बाहर से शांत और साधारण दिखता था, लेकिन इसके अंदर एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। चर्च में फादर नायरे रहते थे। वो एक नेक और भगवान पर पूरा भरोसा रखने वाले पादरी थे। उनके साथ एक छोटा लड़का था, जैक्सन, जो उनका अल्टर बॉय था। जैक्सन रोज उनके साथ चर्च की सफाई करता, मोमबत्तियां जलाता और प्रार्थना में मदद करता था। एक दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। फादर नायरे और जैक्स रोज की तरह चर्च में काम कर रहे थे। तभी उन्हें कहीं से अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज सामान्य नहीं थी, जैसे कोई गुस्से में हो या कोई बुरी ताकत वहां मौजूद हो। फादर नायरे ने सोचा कि शायद कोई परेशानी है, इसलिए वो उस आवाज की जांच करने चले गए। जैक्सन उनके पीछे पीछे डरते हुए गया। जैसे ही फादर नायरे उस जगह पर पहुंचे, अचानक कुछ बहुत ही डरावना हुआ। एक अदृश्य ताकत ने फादर नायरे को हवा में उठा लिया। उनके पैर जमीन से ऊपर चले गए। वो चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। वो हवा में ही जलने लगे। जैक्सन सामने खड़ा ये सब देख रहा था। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में फादर नायरे जिंदा जलकर मर गए। ये सब करने वाली कोई इंसानी ताकत नहीं थी। ये काम था एक भयानक राक्षसी शक्ति का, वेलाक। फादर नायरे की मौत के 4 साल बाद कहानी हमें वहां ले जाती है जहां पहले भी एक भयानक घटना हो चुकी थी, सेंट कार्था का मठ। उस मठ में पहले ही सिस्टर आयरन ने वेलाक नाम के राक्षस का सामना किया था और किसी तरह बच पाई थी। अब 4 साल बीत चुके थे। अब सिस्टर आयरन इटली के एक शांत से कन्वेंट में रहती थी। वो अब भी भगवान की सेवा करती थी, लेकिन उनके मन में पुराने डर अब भी जिंदा थे। वेलाक की यादें उन्हें अक्सर डराती थी। वहीं दूसरी ओर मॉरिस, जो पहले सेंट कार्था में सिस्टर आयरन के साथ था, अब फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता था। ये स्कूल पहले एक मठ हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे स्कूल और वाइनरी में बदल दिया गया था। मॉरिस वहाँ बच्चों की देखभाल करता था। वो एक छोटी लड़की सोफी का खास ख्याल रखता था। सोफी की माँ केट भी उसी स्कूल में टीचर थी। एक रात सिस्टर आयरन को एक बहुत ही डरावना विजन आता है। उन्हें सपने में मॉरिस दिखाई दिया, जो बहुत डरा हुआ था। वो उनसे कहता है, मुझे बचाओ, वो आ रहा है। सिस्टर आयरन समझ जाती है ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये वेलाक की चेतावनी है। जल्दी ही कॉर्डनर सिस्टर आयरन को बुलाते हैं। यूरोप के कई हिस्सों में अजीब और रहस्यमयी मौतें हो रही थी। चर्च को पूरा यकीन था ये सब वेलाक की वजह से हो रहा है, क्योंकि सिस्टर आयरन पहले भी वेलाक का सामना कर चुकी थी। इसलिए उन्हें इस मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। उनके साथ भेजी जाती है एक नई नन, सिस्टर डेब्रा, जो अभी नविस थी, यानी सीखने के दौर में। दोनों को तारास्कॉन भेजा जाता है। जैसे ही सिस्टर आयरन तारास्कॉन पहुंची, उन्हें महसूस हुआ यहाँ कुछ बहुत गलत है। हवा में डर फैला हुआ था। हर जगह अजीब सन्नाटा था। वेलाक बार बार सिस्टर आयरन को डराने लगता है, कभी साए में, कभी सपनों में, कभी अचानक सामने आकर। इसी बीच जैक्स, जो अब बड़ा हो चुका था, सिस्टर डेब्रा को फादर नायरे की माला देता है। ये वही माला थी जो फादर नायरे की मौत के बाद बची थी। बोर्डिंग स्कूल में भी हालात ठीक नहीं थे। छोटी सोफी को स्कूल के बच्चे परेशान करते थे। एक दिन कुछ बच्चे उसे जबरदस्ती स्कूल के एक बंद बड़े चैपल में बंद कर देते हैं। ये चैपल अब पवित्र नहीं था। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स थी। एक खिड़की पर बकरी की तस्वीर बनी थी। बच्चे सोफी को डराते हुए कहते हैं, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बकरी की आंखें लाल हो जाती हैं, तब शैतान दिखाई देता है। सोफी डर के मारे रोने लगी। एक रात स्कूल में हेड मिस्ट्रेस देखती हैं कि मॉरिस नींद में चल रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वेलाक प्रकट होता है और हेड मिस्ट्रेस की हत्या कर देता है। ये साफ हो जाता है कि अब वेलाक और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सिस्टर आयरन और सिस्टर डेब्रा सच्चाई जानने के लिए पहले दे पॉप्स जाती हैं। वहाँ उन्हें एक लाइब्रेरियन मिलता है जो पुराने धार्मिक रहस्यों को जानता है। वो उन्हें बताता है वेलाक पहले एक फरिश्ता था, लेकिन उसने भगवान के खिलाफ बगावत की, इसलिए उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया।
अब वो बदला लेना चाहता है। लाइब्रेरियन रोजरी पर बने निशान को देखकर बताता है, ये सेंट लूसी के परिवार का चिन्ह है। सेंट लूसी एक बहुत पवित्र महिला थी। उन्हें डायोक्लेशियन के जुल्म के समय मार डाला गया था। उन्हें आग में जलाया गया, लेकिन वो नहीं जली। उनकी आंखें निकाल ली गईं, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें बचा लिया। उनकी आंखें एक शक्तिशाली पवित्र अवशेष बन गईं। लाइब्रेरियन ने बताया, वेलॉग सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है ताकि वो इस अवशेष को हासिल कर सके। ये अवशेष आखिरी बार जिस जगह रखा गया था, वो जगह अब वही बोर्डिंग स्कूल है। वेलाग अब बहुत करीब है। मॉरिस खतरे में है। सोफी भी उसके निशान पर है। सिस्टर आयरन को फिर से अपने डर का सामना करना होगा और इस बार लड़ाई और भी भयानक होगी। स्कूल का माहौल उस समय बहुत डरावना हो चुका था। रात का समय था। हर तरफ सन्नाटा, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर लगी पुरानी धार्मिक तस्वीरें। सिस्टर आयरन और डेबरा जानती थी कि अब भागने का समय नहीं है। बुरी ताकत यानी वेलॉग बहुत पास आ चुका था और इस बार वो पूरी ताकत से हमला करने वाला था। मॉरिस अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके शरीर पर वेलाग पूरी तरह कब्जा कर चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। वो इंसान कम और शैतान ज्यादा लग रहा था। आयरन और डेबरा को समझ आ गया था कि वेलाग मॉरिस के शरीर का इस्तेमाल करके उन्हें मारना चाहता है। स्कूल के अंदर भागते हुए तीनों का आमना सामना होता है। मॉरिस उन पर झपटा, लेकिन आयरन हिम्मत नहीं हारती। उसे याद आता है कि पहले भी वेलाग को हराने के लिए आस्था और समझदारी दोनों की जरूरत पड़ी थी। स्कूल की एक दीवार पर रंगीन कांच से बनी बकरी की तस्वीर लगी थी। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, मानो कुछ छुपा रही हो। आयरन को अचानक एक पुरानी बात याद आती है। जैसे ही फ्लैश लाइट की रोशनी सीधे उस बकरी की आंखों पर पड़ती है, कुछ अजीब होता है। बकरी की आंखें लाल चमकने लगी। वो लाल रोशनी अब सामान्य नहीं थी, बल्कि लेजर की तरह सीधी जमीन की ओर इशारा कर रही थी। दोनों समझ गईं, ये कोई संकेत है। ये रोशनी उन्हें सेंट लूसी की आंखों के अवशेष तक पहुंचाने वाली है। आयरिन उस जगह को खोदती है जहां लाल रोशनी जा रही थी। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, अंदर सेंट लूसी की आंखों का पवित्र अवशेष होता है। ये अवशेष बहुत शक्तिशाली था। माना जाता है कि सेंट लूसी ने अपनी आस्था के लिए अपनी आंखों की बलि दी थी और ईश्वर ने उन्हें विशेष शक्ति दी थी। जैसे ही अवशेष मिला, दीवार पर बनी कांच की बकरी अचानक गायब हो गई, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ ही पलों में वो असली दुनिया में एक डरावने राक्षस के रूप में प्रकट हो जाती है। डर अब और भी बढ़ चुका था। इसी बीच मॉरिस, जो अब भी वेलाग के कब्जे में था, सोफी के पीछे भागता है। डरी हुई सोफी घंटा घर की ओर भागी। मॉरिस उस पर हमला कर देता है। हमले के दौरान घंटा घर की हालत बिगड़ गई। पुरानी तस्वीरें टूटने लगती हैं, सीढ़ियां गिरने लगी और आखिरकार पूरा घंटा घर ढह गया। ये दृश्य बहुत डरावना और दर्दनाक होता है। अब वेलाग खुद सामने आता है, काली नन के रूप में। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। उसने आयरन को हवा में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे ही उसने फादर के साथ किया था। वेलाग ने आयरन को आग लगा दी। सभी को लगा अब आयरन नहीं बच पाएगी, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही हुआ। आयरन जलती नहीं, आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी एक बड़ा रहस्य सामने आया। आयरन सेंट लूसी की वंशज है। उसके खून में वही पवित्र शक्ति बहती है जो सेंट लूसी के पास थी। इस वजह से वो उस शक्ति को संभाल सकती है और उसका इस्तेमाल बुराई के खिलाफ कर सकती है। वेलाग ये देखकर चौंक गया। आयरन और डेबरा ने मिलकर प्रार्थना शुरू कर दी। वो वर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ती हैं, जो ईसाई धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं। पास में रखे पुराने शराब के पीपे अचानक बदलने लगे। वो साधारण शराब अब मसीह का रक्त बन जाती है। ये पवित्र शक्ति वेलाग के लिए असहनीय होती है। अंत में ये शक्ति वेलाग को पूरी तरह भगा देती है। मॉरिस अब जिंदा हो जाता है। उसके शरीर से शैतानी ताकत निकल गई। अगली सुबह सब कुछ शांत हो चुका था। सूरज की रोशनी स्कूल पर पड़ती है। सोफी, कैट और मॉरिस
साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। मॉरिस अब सामान्य लगता है, लेकिन आयरीन की आंखों में चिंता है। वो जानती है बुराई पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो दूर से मॉरिस को देखती है तो सोचती है, क्या वाकई सब खत्म हो गया या कोई डरावना सच अब भी बाकी है। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन एक डर और रहस्य छोड़ जाती है जो आगे आने वाली घटनाओं का संकेत है। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।